यार आए दिन ये कैटल्स दिखते रहते हैं, क्या करना है इनका? And in a Vedic village layout, they were so nicely placed that the entire surrounding area, which is very near to the nearest forest cover of yours, is being taken care by the cows, oxen, horses. The number is also given for a village, small size, medium sized village of 20,000 population. 20,000 आपका cows और oxens का number होगा और 500 आपको घोड़े. ये आपका कोहेसिव है, ये कोएग्जिस्टेंस है. आप सोच होंगे मैम यार ये एनिमल पावर और एनिमल एनर्जी की तरफ लेके जा रही है. बिलीव मी, यू इन योर नेक्स्ट 4-5 years you would be meeting people, scholars, going through the articles where the energy consumption will have to be reduced down through the use of animal power. I'll explain you how. So this was the entire, I could say a cross section of a village and its periphery area. Now, what it gives you easy administration. The 5 questions I asked you, or the scenario I gave you at the very initial of my talk. Easy administration, easy control, less of theft, propagation of information, timely, controlled crime rates, accountability, fruit-bearing plants all around, clean air, milk, ghee, so that it lessens the burden on agriculture. You know, आजकल जैसे हम लोग थोड़े young, आप लोग सब young बच्चे हैं, and I can see smart females. So हमने क्या किया हुआ है, रोटी एक कर दी है, चावल आधी कटोरी. ग्रेन्स पे हमारा ध्यान कम है. मिलेट्स में और आ गया कि चलो ठीक है, एक फिर मल्टीग्रेन की कोई पूड़ी सी खा लेंगे, और देन उसके ऊपर बड़ा सा मक्खन रखो और खाओ. आपको किसी शेयर बटर की लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, बिकॉज आपका भोजन, जो आपके आसपास कैटल है, जो आपको घी, दूध, मलाई, मक्खन दे रहा है, इट्स अ टॉनिक ब्रेन टू योर जॉइंट्स. पुराने टाइम के लोगों में उनको कोई वैक्सीन वगैरह कराने की कोई आवश्यकता नहीं है. आई एम जस्ट रिलेटिंग टू यू ऑल कि सोचो ये कोएग्जिस्टेंस का हमारे ऋषियों ने कितना बढ़िया एक मैनेजमेंट बना रखा है, जो सालों से चल रहा है. ये भी 20-25 साल में खराब हुआ है इन्वेजन के बाद. ब्रिटिशर्स स्पेशली, मुगलों ने भी इतना हार्म नहीं किया. उनको पता था कि भाई इनका एक स्टाइल है जीने का, ये अपने कैटल्स को अपने साथ रखेंगे. इन्हें समझ में नहीं आया अंग्रेजों को, यार ये वो थोड़े डॉग लवर्स थे, वी वर काउ लवर्स. उनको समझ में नहीं आया व्हाई दे आर काउ लवर्स. द सेकंड major reason for this cattle rearing and breeding along the village was वो हमारी जैविक खेती में बहुत. जैविक खेती means the cow dung, which is a waste for today's generation. Do you know chemically, जिसने रसायन शास्त्र पढ़ा हो या जिसे इसमें इंटरेस्ट हो, काउ डंग में Yes, ma'am, you are holding it right. chemicals होते हैं. I'm loud enough? Good. Am I loud enough? Yes. Okay. Shall I, sir? Yeah, sure. I'll try to conclude. Yeah. कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं इसमें जिसके बारे में आपको बाहर के यूरोपियन कंट्रीज के रिसर्च पेपर्स मिलेंगे. पता नहीं क्यों हम भारतीयों को डिप्राइव करते हैं इस नॉलेज से. दे आर प्रोड्यूसिंग A2 टाइप ऑफ मिल्क और हमें कहेंगे कि भाई तुम भैंस का दूध पियो. चलो मौसी लगी गाय की, बट द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ अ काउ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर काइंड ऑफ मिल्क, एंड स्पेशली द मिल्क दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड थ्रू मशीन्स नाउअडेज. सो ये सब उनके पास है. जो एक केमिकल कॉम्पोजिशन है उसकी, उसको मॉइस्चर रिटेन करने की हाईएस्ट कैपेसिटी है, द केमिकल दैट इज देयर इन द काउ डंग. इसलिए ये जैसे था कि भाई ग्रेस करते हुए अगर जा रहे हैं तो सॉइल के ऊपर एक ऐसी परत रहेगी जो मॉइस्चर रिटेन करती है, और उसकी ड्यूरेशन भी रिसर्चर्स ने बताई है, साल भर तक वो मॉइस्चर कंटेंट बराबर रखेगी, सॉइल का भी और उसके ऊपर भी उसकी सतह पर रहता है. So this was a kind of symbiotic relationship we used to have, that is the participatory thing. अभी हम coexistence की बात करते हैं. See how beautifully they used to be, that used to be there. Now, again, emphasize on a small portion of animal power.
One can refer to the work of Radha Vallabh Tripathi, taken the lead from Kautilya Arthashastra. 2 bullocks in a duration of 8 hours in a day can produce 10.8 kilowatt hours of power in a day, in a single day. I repeat, 2 bullocks in a day when they work 8 hours, 10.8 kilowatt hours. और अगर एक किसी विलेज में 20,000 गाय हैं, मान लो 5,000 मिल्किंग हैं, तो बचे हुए क्या होंगे? बुल्स एंड ऑक्सेस. तो आपके पास फिर भी 15,000 का ये है. उनमें से चलो कुछ बूढ़ी हैं, विल नॉट बी क्रूअल टू एनिमल्स. नहीं तो लाइक कोई कहेगा कि भैया आप इनको दौड़ाते हो. नो, दे आर एक्चुअली ये उनका काम है. कोई कहे कि भाई मैं ये पानी ना पीऊं, ये कंज्यूम हो जाएगा, नहीं, इसका ये गलत कर रहे हो मैम, आप पानी ना पियो. पानी का ये कार्य है आपकी तृष्णा को मिटाना. ऐसे ही एनिमल्स का ये जो थे, अभी भी हम हॉर्स पावर यूज कहते हैं, नहीं, हॉर्स पावर का इंजन है, तो वो शक्ति के लिए ही जाने जाते हैं. मनुष्यों पर था कि उनको प्रेम से रखते, खिलाते पिलाते, न्यूट्रिशन देते और उनसे अपने कार्यों में सहायता लेते, अपने वेलबींग में, अपने रहने के लिए, अपने विलेजेस के आसपास. So 2 bullocks can produce this. 5,000 bullocks in a day can produce 1 megawatt of energy. I repeat, 5,000 bullocks in a day, 5 megawatt of energy, which is much less than a power plant. I think equivalent to a 1 megawatt power plant, sufficient to sustain a village with reduced energy demand. Now we are talking of sustainable development. आपकी energy demand ही कम हो गई. Now what these bullocks will do? Firstly, they are smart, intelligent engines. कहीं accident है, नाला है, कुछ है, they will stop. What they will do is, और हमारा distance भी ज्यादा नहीं है, 5 किलोमीटर है या 2 किलोमीटर का है, तो आपके bullocks वगैरह सब रह सकते हैं. हमने ग्रिड में बताया कि सेंट्रल एरिया जो होती थी वो ब्रह्म स्थान माना जाता था, उसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा. इट विल बी फॉर एयर, फॉर सनलाइट टू कम, कांग्रीगेशन सेशन. और ग्रिड में रथ चलाने के लिए, चैरियट्स चलाने के लिए बिगर आर्टीरियल रोड्स हुआ करती थी. सो द डिस्टेंस इज सो नाइसली प्लेस्ड कि आपको 2 किलोमीटर रथ चलाने में या हॉर्स बुलक्स चलाने में कोई आपत्ति नहीं है. सो व्हाट दे विल डू? दे विल ट्रांसपोर्ट द ग्रेन्स फ्रॉम द फील्ड्स टू द स्टोरेज एरिया. दे विल हेल्प यू इन इरिगेशन. दे विल हेल्प इन ऑयल चर्निंग, जिसे कोलू भी हम कहते हैं, milk transportation, fruit transportation, and whatnot. So your energy demand have reduced. The Firni and the water channel around it have reduced your temperature manipulation. जो हम करते हैं कि भाई artificial ठंडा कर देंगे, artificially गर्म कर देंगे, उसकी demand आपकी कम हो गई है because of animal power. And this implication is very well stated in a factual. See, I repeat, I want your attention that the energy or the oxygen consumed by this animal power is much less than by a car while doing the same megawatt of energy, producing the same megawatt of energy through burning of fossil fuel. Now tell me, does your economic work that way? हम सोचते ही नहीं इस डायरेक्शन में. हम पेट्रोल जला रहे हैं, वो एक ऐसी संपदा, डीजल एक ऐसी संपदा जो हमारी ओन नहीं है. We don't look, we planners don't see कि कुछ ऐसा भी हो सकता है एनर्जी का सोर्स जो रिप्लेनिशेबल है. अगर आपको, मैं अपना सेशन कंक्लूड करना चाहूंगी सिर्फ ये बोल के कि पुराना बैकडेटेड एग्रीकल्चर एंड एनिमल वाला है. आई एम सॉरी टू से दैट इन दिस विलेज द लेआउट इज सच that the scholars, the teachers, even with the smallest scale of 2 people, 10, 100, 1,000 gives or decipher Vedic knowledge to the youngsters from the age of 8 years till they are 25 minimum. They are entrepreneurs, वो पढ़े लिखे समझदार civilized citizens निकलेंगे यहाँ से और तब वो रसायन शास्त्र के ऊपर बहुत सारे शोध कर चुके होंगे. मेटलर्जी उनके हाथों में होगा. और हम अभी एटॉमिक बॉम्ब्स की बात सोचते हैं कि ये बहुत नया कोई कॉन्सेप्ट है. हैव यू हर्ड ऑफ वरुणास्त्र? हैव यू हर्ड ऑफ दिव्यास्त्र, अग्न्यास्त्र? ये सारी हाईटेक वेपन्स होते थे. सिक्योरिटी भी सोचिए उस समय पे हमारी कितनी एस्टेब्लिश्ड थी. और वो कोई ऐसा नहीं था जैसे हिरोशिमा नागासाकी पे गिरा तो सारी पॉपुलेशन ही तबाह हो गई और थर्ड जनरेशन भी अभी डिफंक्ट पैदा हो रही है. ऐसा नहीं था. They were aimed, जिनको अभी हम कहते हैं ना, सेंसर्स लगे हुए होते थे. They were aimed missiles, they were aimed weaponaries.
सो इतना साइंस, इतना नॉलेज आप वो बेसिक यूनिट विलेज के अंदर होता था. अगर ज्यादा बड़ा लर्निंग सेंटर है तो एंटायर विलेज वाज डिक्लेयर्ड एज अ लर्निंग सेंटर. जैसे तक्षशिला, नालंदा, और बड़ा हो गया तो पूरे टाउन को डिक्लेयर कर दिया कि भाई यहाँ पे सिर्फ मेटलर्जी का काम होता है, और एक्सट्रैक्शन, तांबा, आजकल आप देख रहे हो तांबा इज वेरी मच इन. ये क्यों आता है, हमने क्यों त्यागा, आने की क्या आवश्यकता थी इसकी? ये तो रहना चाहिए था हमारे पास, हमें सेशंस में जाके बताना चाहिए था, प्लानर्स को पता होना चाहिए था कि नॉट ओनली डिजाइनिंग शीट्स एंड वर्किंग. ये क्यों हो रहा है, किस तरह के गेट्स बनेंगे, क्या मटेरियल यूज करोगे, उनमें तांबा, कांसा, लोहा. लोहा द प्यूरेस्ट फॉर्म इज अवेलेबल विद अस, टू अस इंडियन वेरी मच. जम्बू द्वीप जो है हमारे पास, लॉन्ग बैक डेटेड, यहाँ देखने आते थे लोग कि ये लोहा जैसा पदार्थ क्या होता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है. पीपल यूज्ड टू कम, हमारे शिप्स बने होते थे लोहे से, इतने बढ़िया, जो रस्ट नहीं लगता था जिनको. सो while concluding this, I'm saying that the smallest unit of your development, of your planning, that is your village, is producing all that is sustainable, all that is kicking your minds, kicking your brains. मनुष्य बुद्धिजीवी है बच्चों, आप समझो, हम पशुओं से सिर्फ इसलिए ही अलग हैं. ये हमारे इन चीजों को पढ़ोगे ना तो किक्स आते हैं दिमाग में, यू नो, कि यार ये कर क्या रहे हैं और क्या किया जा सकता है, और आप फिर सेम एफिनिटी के लोगों से मिलोगे. मुझे आज अपॉर्चुनिटी मिली कि मैंने जो सब आप लोगों के साथ बांट कर, हो सकता है आप अपने बच्चों से या अपने फ्रेंड्स से या अपने पेरेंट्स से जाके ये बातें बताओ. हो सकता है आपके पेरेंट्स उस फील्ड में हो, कोई ओएनजीसी में हो, कोई और मेटलर्जिकल उसमें हो, वो बताएंगे कि किस तरह का था. यू नो, यू गेट इंटरकनेक्टेड. सबसे ब्यूटीफुल थिंग आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग की है, वी आर मल्टी डिसिप्लिनरी. आपको 5 years प्लान का पता होना चाहिए, आपको ह्यूमन एनाटॉमी का पता होना चाहिए, हम श्वास कैसे लेते हैं, कैसे निकालते हैं, साइज क्या है. मतलब आई लव माई प्रोफेशन क्योंकि ये इतनी चीजों को मिलाकर बना है, हर चीज का आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान देगा. सो प्लीज वेक अप, and I hope I was able to give whatever little I could gather in my very short span of learning. I'm still learning. It's just, I should say, 0.001% of what I should be doing to the society or gaining through it while sharing. So thank you very much. Thank you, Amity. Lovely audience. Thank you for patiently listening. Thank you.